नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, क्या भारत के नाम से इंडिया हट जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें यह कहा गया है कि भारत के नाम से इंडिया जो है साथ में उसे हटा दिया जाए। तो क्या इंडिया हट पाएगा, अब ये देखना है। तो होता क्या है, इसका मामला ये है कि हमें पता है कि भारत को भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता है। तो भाई याचिकाकर्ता का ये मानना है, वो कहता है कि भाई इस इंडिया शब्द को जो है यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। तो आइए इसी संबंध में आज चर्चा करते हैं और जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश का नाम इंडिया या भारत वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि मामला क्या है। तो मामले की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में इंडिया शब्द को हटा लेने की बात कही गई है। तो क्या है जनहित याचिका? तो जो जनहित याचिका है उसमें कहा गया है कि भाई इंडिया शब्द को हटा लिया जाए, यानी कि भारत के साथ के नाम जो इंडिया लगा हुआ है ना, इसको हटाने की बात करी जा रही है। इसके लिए बोला गया है कि अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए। हमें पता है कि जो इंडिया और जो भारत है, जहाँ पर लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, वो कहाँ पे है? वो आर्टिकल 1 में दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि आर्टिकल 1 के 1 वाले सेक्शन में, पहले वाले कॉलम में ही पहले सेक्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है संशोधन की मांग करी गई है उस याचिकाकर्ता के द्वारा। हालांकि यहाँ पर याचिकाकर्ता का नाम छुपाया गया है, अब क्यों इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया से गुलामी का विरोध होता है। उसने ये दलील दी है। जब होता क्या है कि जब कोई याचिका वगैरह दायर की जाती है तो उसके पीछे बताना पड़ता है दलील, कारण कि आखिरकार ऐसा क्यों आप करना चाहते हैं। शासन ने कहा है कि भारत या हिंदुस्तान करने से राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। उसका मानना है याचिकाकर्ता का कि जैसे इंडिया को हटाया जाएगा तो केवल भारत रहेगा या फिर हिंदुस्तान, तो उससे क्या होगा कि इससे हमारे अंदर जो हमारे देश के लोग बाग हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। अच्छा, इसके पीछे है क्या, एक थोड़ा पूर्वाग्रह भी काम करता है। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है वो इंग्लिश नेम है भारत का, और जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो है इसको हम इंडिया बोलते हैं। कॉमनली आपने सुना भी होगा हर जगह इंडिया वगैरह। तो उनका ऐसा मानना है कि ये भाई गुलामी की दास्ता का प्रतीक है और इसको हटाया जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी संबंध में जो है उसने ये भी बात कही है कि इंडिया जो नाम है वो हटा देने से होगा क्या कि जो हमारे पूर्वज हैं उनका जो स्वतंत्रता संग्राम है वो न्यायोचित होगा। तो वो कहते हैं कि भाई हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी आज़ादी की, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ, आज हमें आज़ादी मिली है। उसमें भी हम जो है इस नाम को सहेजे रखे हुए हैं इंडिया। जहाँ देखो कॉमनली लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो इंडिया बात करते हैं, जो और हायर इंस्टीट्यूशन में हैं वहाँ भी इंडिया, यहाँ तक कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ये कहना है कि ज़्यादातर जो है देश विदेशों में हर जगह इंडिया इंडिया ज़्यादा बोलते हैं लोग बाग, ना कि भारत, जबकि हमारी पहचान भारत है। तो हम भारतीय हैं और हमारे देश का नाम भारत है। तो वो कहता है कि भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए, लेकिन इंडिया को हटाया जाए। तो संविधान में तो नाम भारत ही है, लेकिन वो हिंदुस्तान या भारत की बात कर रहा है, या करता इंडिया को हटा लेने की बात करता है। तो वो कहता है इंडिया जो शब्द है वो वही हटाओ। अब देखो इसके पीछे क्या है, अनुच्छेद 1 की बात की जा रही है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो देखो ये थोड़ा याद रखना कि यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया या भारत जो नाम है इस देश का वो आया हुआ है। तो वो आर्टिकल 1 के फर्स्ट सेक्शन में आया हुआ है। तो ठीक है, अनुच्छेद 1 में है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। अब ऐसा क्यों लिखा गया? संविधान को बनाने के वक्त हुआ क्या था कि इस देश का जो नाम है वो देश दुनिया में इंडिया नाम से ही फेमस था। ज़्यादातर लोग इंडिया ही जानते थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो व्यापार था वो अलग अलग उपनिवेशों से था, तो वहाँ पर वो इंडिया ही इस्तेमाल करते थे। तो ये बात जग जाहिर हो, ये बात दुनिया को पता लगे कि हाँ भाई इस वक्त जो देश आज़ाद हुआ है इसका नाम भारत है, वो पहले क्या था, इंडिया है। तो एक्चुअल में संविधान में तो भारत ही है, लेकिन उसको ये आपत्ति है याचिकाकर्ता को, वो कहता है कि ये जो इंडिया है इस शब्द को भी संविधान से अलग किया जाए, यानी कि भारत के साथ इसका कोई कनेक्शन फिर रहे ही नहीं, वो ये चाहता है। तो देखो अभी क्या होता है, अब इस जो केस की सुनवाई है, ये जो जनहित याचिका है, इस पर सुनवाई जो है 2 जून को होनी है। कब होनी है? 2 जून को होनी है, यानी कि आज 1 तारीख है, तो कल के दिन होने वाली है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश हैं जो S.A. बोबड़े, उनकी अध्यक्षता में जो है इस पूरे मामले को 2 जून को सुना जाएगा। अब इसके पश्चात क्या दलीलें और होती हैं, क्या कोर्ट इस पर डिसीजन देता है, तो ये तो सब बात की बातें हैं। कि अभी हाल फिलहाल में इस याचिका पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, और हम साथ में जानेंगे कि भारत के जो विभिन्न नाम हैं वो कैसे आए हैं। हमें पता है भारत को भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं,
इंडिया भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। इसके पहले प्राचीन समय में इसे जम्बूद्वीप बोलते थे, और उससे पहले हम लोग इसे आर्यावर्त, तो कई नाम दिए गए हैं। तो एग्जाम में तो आता है कि जम्बूद्वीप क्या है, तो हम भारत जान जाते हैं ना। तो यहाँ से इन जो 4 नाम हमने शामिल यहाँ पे किए हैं, इनके बारे में जानेंगे। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और भारतवर्ष। आखिरकार ये कहाँ से आए हैं? सबसे पहले देखते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। देखो, भारत और भारतवर्ष एक ही है, ठीक है। भारत नाम कैसे पड़ा ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि भगवान राम के वंशज थे भरत, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, और उनका शासन जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। तो इतना बड़ा क्षेत्र में उनका शासन था, और चूंकि वो क्या थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ा। तो वो कहते हैं कि भरत के नाम पर क्या हुआ, भारत इस देश का नाम पड़ गया। जो कि दूसरी दिल्ली क्या कहती है, वो कहते हैं कि जब आर इस देश में आए, ठीक है, जब आर इस देश, देखो अब आर इस देश में आए, यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं, इस संबंध में हम यहाँ चर्चा नहीं करने वाले हैं। बात यह है कि जब आर्य देश में आए तब कई कबीले थे उनके साथ में, उनमें से एक कबीला था भरत। ठीक, क्या नाम था उसका, भरत कबीला। यहाँ पे लिखा है जो भरत जन, एक्चुअल है क्या कि जन का मतलब होता है कबीला, ये ध्यान रखना। तो भरत जन का मतलब होता है भरत कबीला। ये उस समय की जो है शब्दावली है भरत जन, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, भरत कबीला। तो वो कहते हैं कि जो भरत जन या भरत कबीला था उसके नाम पर भी इसका नाम भारत पड़ा, क्योंकि आर्यों के इसी कबीले ने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है इस देश के ऊपर, लिहाजा इसके ही नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। उसके बाद भाई ये तो पता लग गया भारत कैसे पड़ा। फिर बात आती है कि हिंदुस्तान इसका नाम कैसे पड़ा। तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा है, इसके पीछे जो दलील आ रही है क्या है कि हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, पता है सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु के अपभ्रंश से हिंदू और फिर हिंदुस्तान बना। वो कहते हैं कि इसका जो सिंधु नदी है उसका जो अपभ्रंश हुआ वो क्या हुआ, हिंदू हुआ। और ऐसा स्थान जहाँ पर ये नदी बहती है उसे फिर हिंदुस्तान कहा गया। साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि भाई जिस एरिया को हमने हिंदुस्तान कहा है वहाँ की जो भाषा है उसे हिंदवी, और वहाँ के लोगों को हिंदू कहा गया। तो कई प्रकार की ऐसी मान्यताएं हैं। एक और मत है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि हिंदू कुश पर्वत के पीछे का भाग हिंदुस्तान कहलाया। तो कौन सा पर्वत था, हिंदू कुश पर्वत, जिसका वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि इसके जो पीछे का हिस्सा है यानी कि बाद के हिस्सा है उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा। और यहाँ पर जो भाषा बोलते हैं उसे हिंदवी, जो कालांतर में फिर क्या हुई, हिंदी। और इस भाषा को बोलने वाले और इस स्थान में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, ठीक है। तो अब तो समझ में आई गया होगा कि किस तरीके से इसका नाम पड़ा है हिंदू, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। जो पूरी जो है यहाँ पर जो फसाद की जड़ है वो हम यहाँ देखेंगे कि इंडिया नाम का कैसे पड़ता है। सिंधु नदी को रोमन लोग क्या बोलते थे, इंडस वैली। एक्चुअली होता क्या था कि उन्हें बोलने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, उच्चारण संबंधित प्रॉब्लम रही होगी, और तो उस हिसाब से उन्होंने इसको नाम क्या दिया, उन्होंने जो है प्राचीन समय से ही जब व्यापार होता था तो उन्होंने इसको इंडस वैली नाम दे रखा था। तो वो इसको इंडस वैली बोलते थे। इसी इंडस से फिर क्या बना, इंडिया बना। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया की जो एक्चुअल में ओरिजिन है वो कुछ मत ये बताते हैं कि इंडस से बन गया क्या, इंडिया। और ये काफ़ी हद तक सही बात भी है। वहीं एक और मत है उसके हिसाब से है कि मेगास्थनीज ने अपना भारत भ्रमण जब किया तो उन्होंने इंडिका नाम से इसको संबोधित किया। इनकी जो पुस्तक का नाम है उसमें को नाम लिया है इंडिका, और उसमें भारत के बारे में पूरी जानकारी रखी हुई है। तो मेगास्थनीज कब आया था ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों को उच्चारण में समस्या थी, लिहाजा वो बोल नहीं पाते थे ये हिंदुस्तान वगैरह। तो वो कहते हैं कि उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने फिर इसको इंडिया बोलना शुरू किया। तो ये केवल मत हैं, एक्चुअल में जो रियल इसका जो भी मत होगा या जो कारण है वो अभी तक पता नहीं है हम लोगों को। पर ये है कि इन मतों के हिसाब से हम जान सकते हैं कि भाई इस तरीके से नाम, इस देश का नाम इंडिया पड़ा या भारत पड़ा या भारतवर्ष पड़ा। तो हर देश का जो नाम रखा गया उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होती है। हिंदुस्तान के कई नाम हैं, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो हर एक नाम के पीछे कहानी है, और उस कहानी को हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तब भाई फैसला क्या आता है। क्या इंडिया शब्द हटाया जाएगा, क्या भारत के साथ जो इंडिया लगा हुआ है ये नाम को हटा करके भारत ही रहेगा, या भारत के साथ हिंदुस्तान रखा जाएगा, या कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी न्यायोचित मान लेगा कि इंडिया बना रहे। तो ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती हैं। लेकिन इतना ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में आज भी भारत ही है, जो शब्द है इस देश का नाम जो भारत, वो भारत ही है। बस इंडिया शामिल करके बताया गया है कि इंडिया ही भारत है, क्योंकि अंग्रेजों के समय विश्व में इंडिया नाम से यह देश प्रसिद्ध था।
तो ये एक पहचान के लिए रखा गया है भाई इंडिया, ताकि लोग पता लगे कि अच्छा वो इंडिया, हाँ हाँ ठीक है ये भारत है। तो इतने के लिए है, पर संविधान में तो आज भी भारत ही है। लेकिन अब फैसला क्या होगा ये इंतजार रहेगा। उसके पश्चात हम आपको इससे कराएंगे अवगत कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।